औरत का कोई भी रूप हो, इसका बड़ा अहम मुकाम है। वो जो माँ है, दुआओं की रिदा हो जैसे, वो जो बीवी है, सावन की घटा हो जैसे, वो जो बहन है, मोहब्बत की सदा हो जैसे, वो जो बेटी है, जीने की दुआ हो जैसे। हिंदुस्तान में सबसे पहली खातून राइटर शहजादी गुलबदन थी। ये मुगल बादशाह हुमायूं की बहन थी। उसने 1587 में हुमायूं नामा मुकम्मल किया। हुमायूं मुगल बादशाह के बारे में, उसकी हुकूमत के बारे में, उसके ज़िंदगी के बारे में, हालात और वाक़ात के बारे में जो चीज़ें लिखनी रह गई थी, वो शहज़ादी गुलबदन ने मुकम्मल की। अगर हम अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू की बात करें, तो औरतों ने, ख़वातीन ने मर्दों के मुकाबले में बहुत बाद में लिखना शुरू किया। इसकी वजह ये थी कि उस दौर में औरतों को तरक्की की राह अपनाना जो है बहुत ही मुश्किल था। वो सरेआम अपनी कोई तसनीफ शाया नहीं कर सकती थी, और उस वक़्त औरत की तालीम की तरफ कम तवज्जो थी। सर सैयद अहमद खान, जो कि रिफॉर्म्स मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक बड़े रोशन ज़मीर आदमी थे और तालीम के हामी थे, लेकिन फिर भी वो औरत की तालीम को नामुबारक समझते थे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो इस्लाही तहरीक से वाबस्ता थे, मिसाल के तौर पर नज़ीर अहमद ने औरतों की तालीम के लिए बहुत कोशिश की, और उसके बाद सरस्वती बाई फूल ने भी औरतों की तालीम के लिए अनथक कोशिशें की। हिंदुस्तान में सबसे पहली अंग्रेज़ी ज़ुबान में खातून राइटर एक बंगाल की तरू दत्त थी। उसने अंग्रेज़ी में बयानका या द यंग स्पेनिश मैडन किताब लिखी। वो अपनी तसानीफ से बहुत शोहरत हासिल कर दी, लेकिन उसको मौत ने फुर्सत नहीं दी और वो ऐन जमाने में मर गई। इस उसी की हम असर एक खातून थी जिसका नाम कुरपा बाई सत्यानाथन था। उसने दो किताबें लिखी जिनका नाम कमला और सागोना थी। कमला किताब में उसने हिंदू की ज़िंदगी के बारे में किताब लिखा है, और कि उस वक़्त हिंदू जो है किस तरह की अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे थे। और सागोना में, जो एक नावल की शक्ल में है, उसने एक ईसाई की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। उसके बाद बहुत सारी जो राइटर्स थी या शायरा थी, वो सतह पर आ गई। मिसाल के तौर पर कमला दास, सरोजनी नायडू, जो जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उसके बाद ये अरुणा दत्ती राय, उसके बाद अनीता देसाई, ख़वातीन ने अदब की बहुत खिदमत की। अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी की पहली खातून राइटर जो थी वो मलिका थी। उसने एक किताब चंद्रा प्रभा और पूर्णा प्रकाश किताब लिखी, और उसने बंगाली 3 नावलों का हिंदी में तर्जुमा किया, और उसने अपने नावलों का थीम उम्मीद और ख्वाहिश रखी। हिंदी में पहली शॉर्ट स्टोरी राइटर राजबाला घोष थी। उसने राधा रानी एक नावल लिखी, और जो एक रोमांटिक नावल थी। इसके बाद बहुत सारी हिंदी राइटर्स सत्ता पर आई। मिसाल के तौर पर महादेवी, अमृता प्रीतम, पद्मा सचदेव, कृष्णा सोबी, मनु भांगरी जो है, इन्होंने अपनी तसानीफ से हिंदी अदब की बड़ी खिदमत की। अगर हम उर्दू अदब की बात करें, तो उर्दू में सबसे पहले जो जिसको नावल लिखने का शर्फ हासिल हुआ, वो रशीदुन्निसा थी। उसने निसाई इस्लाहुन्निसा जो है एक किताब लिखी, जिसमें उसने ख़वातीन को समाज में उनकी अहमियत के बारे में आगाह किया। उसके बाद बहुत सारी ख़वातीन राइटर जो हैं वो सत्ता पर आई। मिसाल के तौर पर सुगरा बेगम, अकबरी बेगम, अब्बासी बेगम, ये नज़र सजाद हैदरी वगैरह जो है, उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की और उर्दू अदब की जो है खिदमत की।
ان ابتدائی خواتین نے سماجی اور سیاسی مسائل کو موضوع بنا کر اور ان میں بہتری لانے کی کوشش کی، جو بعد کی خواتین رائٹر کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خواتین رائٹرز کی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے ہمارے سامنے ہے، اور اگر ہم ہندوستان کے رائٹرز کی بات کریں تو ان رائٹرز میں 58.5% جو ہے وہ خواتین رائٹر ہیں، اور مرد جو ہے 41.5% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں جو ہیں، خواتین رائٹرز جو ہے وہ مردوں سے سبقت لے رہی ہے۔